हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो सेक्शन ले रहे हैं वो है सेक्शन 14, जिसमें कहा गया है प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल इज़ हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। देखिए, अभी तक हमने मेल के सक्सेशन के बारे में पढ़ा था, जिसकी इंटरस्टेट डेथ होती है उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन क्लास 1, उसके बाद क्लास 2, उसके बाद एग्नेट और लास्ट में कॉग्नेट। इस तरीके से हमने उसका सक्सेशन देखा था। फीमेल हिंदू के सक्सेशन को देखने से पहले का जो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 है वो कहता है ऐसी कोई भी संपत्ति चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो जो कि एक महिला के द्वारा इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, गिफ्ट, सेल्फ एक्सर्शन या फिर परचेज की गई है, सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखिए, एक महिला को जो भी प्रॉपर्टी, चाहे वो गिफ्ट से मिल रही है, चाहे विल से मिल रही है, चाहे सक्सेशन से मिल रही है, या उसने वो खुद अर्जित की है, या खुद वो अपना जॉब करके कमाती है, तो जिस भी तरीके से एक महिला को एक संपत्ति मिल रही है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो वो संपत्ति उसकी एब्सोल्यूट संपत्ति होती है, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होती है। वो चाहे उसे रखे, वो चाहे उसे बेचे, नो वन कैन क्वेश्चन हर। तो जो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 है उसमें कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिली हो। इनहेरिटेंस में देखिए एंसेस्ट्रल जो कुपासनरी प्रॉपर्टी है वो आ सकती है। मेंटेनेंस के ज़रिए उसको अगर कोई अमाउंट मिल रहा है, मेंटेनेंस में जैसे कि उसको हस्बैंड से मेंटेनेंस आ सकता है, फादर से मेंटेनेंस आ सकता है, किसी ने उसको गिफ्ट किया है प्रॉपर्टी को, या विल उसके नाम पे करके गया है, या उसने प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, तो चाहे किसी भी मोड से प्रॉपर्टी उसको अगर मिल रही है तो वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी और वो उसको जिस तरीके से चाहे डिस्पोज कर सकती है। इसी के क्रम में स्त्री धन भी आ जाता है। देखिए, स्त्री धन भी एक महिला की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर उसका पूरा राइट होता है। स्त्री धन में क्या क्या आ सकता है, अगेन इसमें मैंने बताया, इसमें गिफ्ट आ सकते हैं, विल आ सकते हैं, मतलब गिफ्ट और विल के ज़रिए अगर उसको कोई संपत्ति प्राप्त हो रही है वो स्त्री धन में आ सकता है। ये जो गिफ्ट और बिक्वेस्ट हैं ये किसी स्ट्रेंजर से आ सकते हैं या किसी रिलेशन से आ सकते हैं। उसको स्त्री धन देकर अगर उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो वो भी स्त्री धन ही कहलाएगा। इसके अलावा अगर कुछ फैमिली अरेंजमेंट्स के ज़रिए उसको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो भी उसका स्त्री धन कहला सकता है। ऐसी कोई संपत्ति जो उसको मेंटेनेंस के बदले में दिया जा रहा है उसको भी स्त्री धन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। स्त्री धन के ऊपर एक महिला का पूर्ण अधिकार होता है और इसमें जो है वो उसको मैनेज कर सकती है, एलिनेट कर सकती है। तो इसी में एक केस है भाई शेर जंग सिंह वर्सेस श्रीमती वीरेंद्र कौर। इसमें ये कहा गया है कि अगर एक वुमेन अपनी जो प्रॉपर्टी है जो कि उसको शादी के टाइम पे मिली थी उसको अपने ससुराल वालों से क्लेम बैक करती है तो उस केस में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड है, उसको उसका ये जो स्त्री धन है लौटाना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा करने से मना करते हैं तो उनको जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा सकता है। और अकॉर्डिंगली सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी जो कि बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पैनलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो सेक्शन 14 है वो एक इक्वालिटी का स्टेटस कन्फर करता है एक वुमेन के ऊपर। सेक्शन 14 के आने से पहले जो हमारे यहाँ पर वुमेन स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था, जिसमें कि एक वुमेन एक प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर सकती थी पर उसका उस पर कोई पूर्ण अधिकार नहीं होता था, ना ही वो उसको एलिनेट कर सकती थी। तो इस विमेंस स्टेट के कॉन्सेप्ट को सेक्शन 14 के द्वारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 की, तो देखिए ये एक तरीके से एक्सेप्शन है। ठीक है, सारी बातें ठीक है कि एक वुमेन को जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है, जहाँ से भी मिल रही है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अगर उसको कोई गिफ्ट, विल या कोर्ट की डिक्री के ज़रिए ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें कुछ उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि उसमें ये लिख दिया गया है कि एक विमेन इसको जो है
डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, वो केवल इंजॉय कर सकती है, अगर इस तरीके की कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती है तो फिर वहाँ पर वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अगर उसको एब्सोल्यूट ओनर बनना है किसी प्रॉपर्टी का, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए जो भी संपत्ति उसके पास है उसके ऊपर। एक केस है राधा रानी भार्गव वर्सेस हनुमान प्रसाद भार्गव, AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया था कि एक महिला के द्वारा जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट ओनर के तौर पर हेल्ड किया जाएगा, ना कि लिमिटेड ओनर की तरह। और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 है वो लागू होगा उन प्रॉपर्टीज़ पर जो उसने हेल्ड की हैं एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट केस है अगस्ती करुणा वर्सेस चेरुकुरी कृष्णैया, 2000 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसमें एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के नाम एक विल बना के चला जाता है कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है, लेकिन बाद में वाइफ क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देती है, जो कि बाद में कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि शी इज़ द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14 एंड एज सच द एलिनेशन मेड बाय हर इज़ नॉट चैलेंजेबल। तो ये था हमारा सेक्शन 14। आगे के प्रोविजंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।